नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग बहुत मुश्किल और कंफ्यूजिंग मानते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग। काफी लोगों को ये बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट गेस व्हाट, इसे एक क्लियर कंट्रोलेबल साइंस में बदला जा सकता है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बड़ा ही कमाल का थॉट है कि कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल डेटिंग की तरह है। अब सोचिए, डेटिंग में ट्रस्ट और एक अच्छी रेप्यूटेशन कितनी जरूरी होती है, राइट? बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट आज के डिजिटल वर्ल्ड में एक पर्सनल ब्रांड पर लागू होता है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड का मतलब सिर्फ हजारों फॉलोअर्स जमा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी ट्रस्टवर्दी रेप्यूटेशन बनाना है जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें। और ये शिफ्ट कहाँ से आया? सोचो, पहले के ट्रेडिशनल एरा में क्या होता था? करियर में आगे बढ़ने के लिए मेंटर्स, टीचर्स या बॉसेस पर डिपेंड रहना पड़ता था। वो लोग एक तरह से गेटकीपर्स थे। लेकिन आज के इस डिजिटल एरा में गेम बिल्कुल बदल चुका है। अब एक सिंगल कंटेंट पीस में इतनी पावर है कि वो दुनिया भर के मिलियंस लोगों तक पहुंच सकता है। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अब सीधे चलकर आती हैं और कंट्रोल पूरी तरह से क्रिएटर्स के हाथ में आ चुका है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम एक सॉलिड प्रैक्टिशनर अप्रूव्ड 4 स्टेप रोडमैप के जरिए समझेंगे। पहला, बिकम द नीश। दूसरा, द साइंस ऑफ कंटेंट। तीसरा, द कंटेंट प्लानर। और आखिरी, एनालाइज एंड रीपर्पस। ये 4 स्टेप्स किसी भी वेग आइडिया को एक प्रिडिक्टेबल और रिपीटेबल सिस्टम में बदल देते हैं। लेट्स गेट राइट इनटू इट। ऑलराइट, सबसे पहले आते हैं स्टेप नंबर 1 पर, बिकम द नीच। ये अप्रोच उस पुराने मिथ को पूरी तरह तोड़ देती है कि हमें सिर्फ एक छोटे हाईली स्पेसिफिक टॉपिक तक खुद को लिमिट करना चाहिए। द न्यू रूल इज बी द नीश योरसेल्फ। इसी बात को ठीक से समझने के लिए क्रिएटर विजन फ्रेमवर्क काफी मददगार है। ये फ्रेमवर्क 3 बेसिक क्वेश्चंस का एक परफेक्ट इंटरसेक्शन है। क्या बोला जा रहा है, किससे बोला जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों बोला जा रहा है। ये एक अल्टीमेट टूल है जिससे एक लंबे समय तक चलने वाली सक्सेस और वर्सेटाइलिटी अचीव की जा सकती है, वो भी बिना किसी ऑडियंस को कंफ्यूज किए। तो सबसे पहले फोकस करते हैं पहले पॉइंट पर, यानी व्हाट, क्या बोला जा रहा है। अपना कोर मैसेज ढूंढने के लिए इन 3 मुख्य सवालों पर गौर करना बड़ा जरूरी है। पहला सवाल, क्या इंडस्ट्री के नॉर्म से अलग हमारा कोई कॉन्ट्रेरियन व्यू है? दूसरा, ऑडियंस की लाइफ में किस तरह का चेंज आना चाहिए इस कंटेंट से? और तीसरा, लोग नेचुरली किस चीज के लिए हमसे मदद मांगने आते हैं? ये सवाल एक ठोस फाउंडेशन बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। जब एक बार मैसेज क्लियर हो जाए तो एंट्री होती है 4 कंटेंट पिलर्स की। ये स्ट्रिक्टली डेटा बैक्ड पिलर्स हैं। पहला, स्किल, यानी क्या काम किया जाता है। दूसरा, माइंडसेट, यानी सोचने का तरीका कैसा है। तीसरा, लाइफस्टाइल, जिंदगी जीने का ढंग क्या है। और चौथा, पैशंस, किन चीजों से लगाव है। इन 4 पिलर्स के कॉम्बिनेशन से कंटेंट आइडियाज की कभी कमी नहीं होती और सब कुछ आपस में डीपली कनेक्टेड और रिलेटेबल लगता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच पर, जो है हु। आखिर किससे टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सिर्फ एज या लोकेशन जैसे बेसिक डेमोग्राफिक्स पता होना काफी नहीं है। असली गेम चेंजर तो साइकोग्राफिक्स को समझना है, यानी सामने वाले का दिमाग कैसे काम करता है, उनके डीप पेन्स और डिजायर्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वर्किंग मॉम टाइम मैनेजमेंट से स्ट्रगल कर रही है तो उनके उन स्पेसिफिक डेली प्रॉब्लम्स पर बात करना ही उन्हें स्क्रॉल करने से रोकेगा। मेक सेंस? बिल्कुल। और अब आती है तीसरी सबसे जरूरी ब्रांच, वाई, यानी क्यों। ये एक तरह से क्रिएटर की अपनी पर्सनल स्टोरी होती है। जब कहानियां शेयर की जाती हैं तो लोग सिर्फ टिप्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि उस इंसान के चैंपियंस बन जाते हैं। इसके लिए द 3P फ्रेमवर्क एकदम बेस्ट है। प्रॉब्लम, यानी स्ट्रगल को इंट्रोड्यूस करना। परसूट, यानी उस स्ट्रगल को कैसे ओवरकम किया। और पे ऑफ, यानी वो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन जो आखिर में आया। ये स्टोरी फॉर्मेट इनक्रेडिबली पावरफुल होता है। मूविंग ऑन टू स्टेप 2, द साइंस ऑफ कंटेंट। यहाँ हम उस मिथ को हमेशा के लिए ब्रेक करेंगे कि बेस्ट कंटेंट किसी मैजिक या अचानक आई इंस्पिरेशन से बनता है। एक्चुअली ये एक टेम्पलेटेड सिस्टम का कमाल होता है। अगर हम गुड और बैड कंटेंट के बीच का डिफरेंस देखें तो क्लियर पैटर्न नजर आता है। गुड कंटेंट हमेशा ऑडियंस को प्रायोरिटी देता है, हेविली स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग हुक्स होते हैं और वो एक जर्नी पर ले जाता है। वहीं बैड कंटेंट कैसा होता है? सेल्फिश, वेग और जिसे लोग इजीली इग्नोर कर दें। द बिग टेक अवे हियर इज कि ऑडियंस को रोके रखना और रिटेंशन बढ़ाना एक हाई लेवल टेक्निकल स्किल है और इसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया जा सकता है।
इसी सिस्टम का एक बेहद शानदार एग्जाम्पल है साइलेंट फिल्म स्टोरी टेलिंग। ये एक मास्टरफुली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जहां ऑन स्क्रीन एक भी शब्द बोले बिना सिर्फ बी रोल विजुअल्स, बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स और टेक्स्ट के जरिए पूरी कहानी सुनाई जाती है। ये क्लियरली प्रूफ करता है कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट कितना ज़्यादा रिपीटेबल और रिपीटेडली वायरल हो सकता है। और पता है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इस स्पेसिफिक वायरल फॉर्मेट के पीछे 4 एग्जैक्ट टेक्निकल रूल्स काम करते हैं। पहला, एक विजुअल या टेक्स्ट हुक के जरिए किसी स्ट्रगल से शुरुआत करना। दूसरा, एक राइजिंग एक्शन साउंड का यूज करना जो आने वाले एक पे ऑफ का हिंट दे। तीसरा, टाइम स्टैम्प लगाना ताकि लॉजिकल प्रोग्रेशन दिखे। और चौथा, परफेक्ट पेसिंग, यानी स्क्रीन पर टेक्स्ट उतनी ही देर रहे जितनी देर में उसे बोलकर पढ़ा जा सके। ये क्लियरली दिखाता है कि वायरल जाना कोई रैंडम लक नहीं, बल्कि एक परफेक्टली लर्नेबल स्किल है। ऑसम। चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ, द कंटेंट प्लानर। क्योंकि देखिए, आइडियाज और फॉर्मेट्स चाहे जितने अच्छे हों, अगर उन्हें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं किया गया तो बर्नआउट होने में देर नहीं लगती। एक ठोस एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। यहाँ एक बड़ा ही सिंपल और ब्रिलियंट 3 कॉलम वीकली प्लानर सामने आता है। ये पहले के दोनों स्टेप्स को एक साथ जोड़ता है। पहले कॉलम में आते हैं क्रिएटिव विजन से जनरेट किए गए आइडियाज, दूसरे कॉलम में आते हैं वो फॉर्मेट्स जो डिटेल में स्टडी किए गए हैं, और तीसरे कॉलम में लिखते हैं इंटेंसिटी, यानी उस एक पीस को बनाने में कितनी एनर्जी और वक्त लगने वाला है। एक लंबे सफर के लिए ऐसी क्लैरिटी होना अत्यंत जरूरी है। और इस इंटेंसिटी को हफ्ते भर मैनेज कैसे किया जाए, इस आइडियल वीकली बैलेंस को समझते हैं। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए एक हफ्ते में 5 लो इंटेंसिटी पीसेस रखे जा सकते हैं जिन्हें बनाने में 1 घंटे से भी कम वक्त लगे, और सिर्फ 2 पीसेस मीडियम या हाई इंटेंसिटी के जिनमें थोड़ा ज्यादा समय लगे। ये एग्जैक्ट रेशियो वर्कलोड को पूरी तरह से मैनेजेबल बनाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, स्टेप 4, एनालाइज एंड रीपर्पस। ये स्टेप विनिंग फॉर्मेट्स को बिना किसी डर के दोबारा यूज करने पर जोर देता है। रीपर्पसिंग असल में स्केल करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस मैसिव नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 32.8 मिलियन व्यूज। एक सिंगल पीस ऑफ कंटेंट पर इतने व्यूज आना कोई हवाई तुक्का नहीं था। ये सिंपली एक पुरानी ऑलरेडी सक्सेसफुल स्टोरी लाइन और फॉर्मेट को फिर से थोड़ा ट्वीक करके रीपर्पस करने का कमाल था। ये नंबर चीख कर बताता है कि जब कोई फॉर्मूला सच में वर्क करता है तो उस पर डबल डाउन करने में ही समझदारी है। तो यहाँ ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि रीपर्पसिंग आखिर एक अल्टीमेट चीट कोड क्यों माना जाता है। इसके फायदे बेहद क्लियर हैं। ये लॉन्ग टर्म सक्सेस को सस्टेन करता है, हर बार जीरो से स्टार्ट करने का स्ट्रेस और मेहनत बचा लेता है, वायरल होने की प्रिडिक्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और सबसे खास बात, ये हमारी ऑडियंस के साथ एक बहुत ही बड़े स्केल पर कनेक्शन बिल्ड करता है, बिना किसी एक्स्ट्रा बर्नआउट के। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सबसे बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल सामने आता है। अगर कंटेंट क्रिएशन लक का गेम ना होकर पूरी तरह से एक कंट्रोलेबल साइंस है जिसके सभी फ्रेमवर्क्स और सिस्टम्स इतने क्लियर और एक्सेसिबल हैं, तो फिर अगला सबसे बड़ा ब्रांड आज और अभी शुरू होने से आखिर किस चीज का इंतजार है? इस प्रूवन डेटा बैक्ड सिस्टम को यूज करके आज अपॉर्चुनिटीज और रीच को मैसिव लेवल पर स्केल किया जा सकता है। यही वो सही समय है इस नॉलेज को एक्चुअल एक्शन में बदलने का। सोचिए इस बारे में।